भारतीय राजनीति में नेताओं का रुख बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई नेता पहले तीखी आलोचना करता है और फिर अचानक तारीफ करने लगता है, तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। राघव चड्ढा का नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना भी इसी तरह की चर्चा का विषय बन गया है। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कड़े बयान दिए थे, लेकिन बाद में उनका स्वर बदलता हुआ दिखाई दिया। ये बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। राजनीति में अक्सर बयान परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। कोई भी नेता पूरी तरह स्थिर विचारधारा पर नहीं चलता, बल्कि समय, जनभावना और अपने राजनीतिक हितों के अनुसार अपनी भाषा और रुख तय करता है। अगर हम इस घटना को गहराई से देखें तो ये समझ आता है कि कभी-कभी विरोध करने वाले नेता भी किसी खास मुद्दे पर सरकार या प्रधानमंत्री की तारीफ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पूरी विचारधारा बदल गई है, बल्कि ये एक टैक्टिकल मूव भी हो सकता है, जिससे वे खुद को बैलेंस्ड और मैच्योर नेता के रूप में दिखा सकें। ट्वीट डिलीट करना भी आज के डिजिटल युग में एक आम बात बन चुकी है। कई बार नेता या पब्लिक फिगर पुराने बयानों को हटाकर अपनी नई छवि बनाना चाहते हैं। ये डैमेज कंट्रोल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, खासकर तब जब कोई बयान विवाद पैदा कर दे या भविष्य में राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता हो। राघव चड्ढा के मामले में भी ये संभव है कि उन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स इसलिए हटाए हों ताकि उनका वर्तमान स्टांस ज्यादा साफ और सकारात्मक दिखे। सोशल मीडिया पर नैरेटिव कंट्रोल करना आज की राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। अंत में ये समझना जरूरी है कि राजनीति में बदलाव हमेशा हिपोक्रेसी नहीं होता, बल्कि कई बार ये एडेप्टेबिलिटी और प्रैग्मेटिज्म का संकेत भी होता है। हालांकि जनता के लिए ये जरूरी है कि वह ऐसे बदलावों को आंख बंद करके स्वीकार न करे, बल्कि सवाल पूछे और नेताओं की कंसिस्टेंसी को जांचे। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें ये देखना चाहिए कि क्या यह बदलाव देशहित में है या सिर्फ व्यक्तिगत या राजनीतिक फायदे के लिए। इसी संतुलन से लोकतंत्र मजबूत होता है और नेताओं की जवाबदेही भी बनी रहती है।